साथियों, कुछ मुकदमों में यह प्रश्न उठा कि मराठे क्षत्रिय हैं अथवा शूद्र। यह प्रश्न पहली बार महाराजा कोल्हापुर बनाम सुंदरम अय्यर 48 मद्रास 1 के मुकदमे में उठा। तंजौर राज्य की स्थापना बेनकोजी उपनाम एकोजी ने की थी। वह मराठा थे और शिवाजी के भाई थे। यह मुकदमा उसी राज्य से संबंध रखता था। मद्रास हाईकोर्ट ने 229 पृष्ठ के फैसले में यह निश्चित किया कि मराठा शूद्र हैं, क्षत्रिय नहीं हैं। दूसरा मुकदमा सुब्बाराव हम्बीराव पातिल बनाम राधा हम्बीराव पातिल का है। 1928 ILR 52 BAN 497। अदालत ने यह निर्णय दिया कि मराठों में 3 विभाग हैं। पहला पंच वंश वाले, दूसरा 96 वंश वाले और तीसरा शेष पहले दोनों विभाग वाले क्षत्रिय हैं। पुनः मुक्का कोने बनाम अम्मा कटी के मुकदमे में मद्रास हाई कोर्ट के सामने यह प्रश्न था कि मदुरा के यादव क्षत्रिय हैं अथवा शूद्र। 1927 ILR 52 मद्रास। यादव लोग अपने को क्षत्रिय बताते थे, परंतु अदालत ने उनको शूद्र निश्चित किया। इससे यह प्रकट है कि ऐसी नजीरें एक दूसरे के प्रतिकूल होती रही हैं, परंतु हमारे काम के लिए यह आवश्यक बात है कि इन अदालतों ने क्षत्रिय तथा शूद्र निश्चय करने के लिए कौन से सप्रमाण का प्रयोग किया। ये प्रमाण निम्नलिखित हैं। पहला 10 कलकत्ता पृष्ठ 688 वाली नजीर में शूद्रत्व के ये प्रमाण थे। पहला नाम के पीछे दास का लगाना, दूसरा यज्ञोपवीत का न धारण करना, तीसरा होम करने का अधिकार न होना, चौथा अशौच का समय, पांचवा गोद लिए हुए पुत्र का पिता की संपत्ति का अधिकारी होना अथवा न होना। दूसरे का छठा पटना पृष्ठ 606 वाली नजीर में ख्याति को प्रमाण माना है। यदि कोई जाति क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध है तो वह क्षत्रिय है। 48 मद्रास पृष्ठ 1 वाली नजीर में बहुत से प्रमाण माने गए। पहला जाति का आत्मज्ञान और दूसरा उपनयन संस्कार। यह भी निर्णय हुआ कि यदि कोई जाति अपने को क्षत्रिय या वैश्य नहीं सिद्ध कर सकती तो वह शूद्र है। 52 बम्बई पृष्ठ 497 में ये प्रमाण माने गए। पहला जाति का आत्मज्ञान, दूसरा रीतियां, तीसरा जाति का दावा दूसरे मानते हैं या नहीं। इन प्रमाणों में कुछ तो व्यर्थ है, जैसे होम करने का अधिकार। जाति का आत्मज्ञान, केवल उपनयन का प्रमाण ठीक हो सकता है, परंतु अदालतों ने इस प्रमाण को ठीक वर्णन नहीं किया। वास्तविक प्रथा और अधिकार में कोई भेद नहीं किया। कहीं कोई जाति यज्ञोपवीत पहनती है, कहीं कहीं नहीं पहनती है। इसी से यह गड़बड़ी हो गई कि वही जाति कहीं क्षत्रिय और कहीं शूद्र मानी गई। असली प्रमाण यह नहीं कि अमुक जाति यज्ञोपवीत पहनती है अथवा नहीं। असली प्रमाण यह है कि उस जाति को उपनयन का अधिकार है अथवा नहीं। यदि यह अधिकार है तो वह क्षत्रिय और यदि नहीं है तो शूद्र। दूसरी शंका सर्वथा निराधार है। यह कहना प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होगा कि आर्यों ने प्रारंभ ही से जाति विभाग कर दिया था। पहले समाज एक रहता है और बाद में भिन्न भिन्न भाग हो जाते हैं। अतएव यह अस्वाभाविक है कि आर्यों ने शूद्रों को आदि ही से उपनयन से वंचित रखा। यह मत केवल तर्क पर निर्धारित नहीं है। इसके लिए प्रमाण है कि स्त्रियां किसी समय में उपनयन के अधिकारी थे। आर्यों में उपनयन एक मुख्य संस्कार माना जाता था। बहरे, गूंगे, मूढ़ और नपुंसक का भी उपनयन हो सकता था। केवल बहरे, गूंगे और मूढ़ का उपनयन विशेष रीति से होता था। ऐसी हालत में भिन्नता केवल समिध यज्ञ, वस्त्र धारण, मेखला बांधने और मृग चर्म तथा दंड धारण में है। लड़का अपना नाम नहीं उच्चारण करता, सब मंत्र आचार्य पढ़ते हैं। यही रीति पागल, कोढ़ी इत्यादि के लिए है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।